Good morning, guys. Today I will start fourth chapter, retirement or death of a partner. In this chapter, we study about new profit sharing ratio and gaining ratio. Second topic, distinction between sacrificing ratio and gaining ratio. Accounting treatment of goodwill when a partner retires or dies. Accounting treatment for revaluation of assets and liabilities. Accounting treatment of reserve and accumulated profit. Accounting adjustment of capital according to new profit sharing ratio, and disposal of the amount due to retiring partner, hidden goodwill, and last one, calculation of amount payable to the representative of a deceased partners. These are the topics जो कि हम इस चैप्टर में वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट, retirement of a partner. What is the meaning of retirement of a partner? A partner has to right to retire from the firm after giving due notice in advance. Old partnership comes to an end after the retirement of partner, but the firm continue and a new partnership comes into existence between the remaining partners. जब कोई भी पार्टनर ड्यू टाइम का नोटिस देने के बाद वो रिटायरमेंट ले सकता है और रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और लेकिन जो बचे हुए पार्टनर हैं वो नई पार्टनरशिप लिखकर उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू भी कर सकते हैं. क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्वेश्चन अराइज दैट ए रिटायरिंग पार्टनर is entitled to get which type of amount. यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर को क्या क्या चीज, कौन कौन से हिस्से फर्म में से दिए जाएंगे, यानी उसको कितने पैसे रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे. फर्स्ट, शेयर इन द गुडविल. यानी हम गुडविल के सबसे पहले वैल्यूएशन करेंगे कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है. आपको गुडविल के मेथड पता है, अगर डायरेक्ट गुडविल का अमाउंट दे दिया गया हो तो कोई दिक्कत, तो आप उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो गेनिंग रेशियो में उसको रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर दे देंगे. तो ही विल गेट द शेयर इन गुडविल. सेकेंड, शेयर इन रिजर्व्स. जितने भी फर्म के रिजर्व अब तक के हैं उसमें से वो अपना हिस्सा लेके जाएगा. थर्ड, रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि हम पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम बनाते थे, सेम वैसा ही. यदि उसमें प्रॉफिट होगा तो वो ले जाएगा, अपना हिस्सा केवल. ध्यान रखिए, रिटायरिंग पार्टनर इन सब चीजों में केवल अपना हिस्सा लेगा और उसके बाद लॉस होगा तो फर्म उससे वो पैसा ले लेगी. तो ये तीन चीजें वो लेकर जाएगा. नाउ द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायर पार्टनर thus ascertained is either paid off immediately or is transferred to his loan account or to be paid afterwards. इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, जो रिटायर पार्टनर होगा वो कैपिटल भी अपनी जो है वो भी लेके जाएगा. जो उसकी कैपिटल, तो ये चार चीजें लेके जाएगा. चारों चीजें इमीडिएटली भी पूरा पैसा ले जा सकता है. वो ये कह सकता है कि भाई ये मेरा पूरा पैसा थोड़ा मुझे दे दें और थोड़ा फर्म में एज ए लोन रख लें और मुझे इंटरेस्ट पे कर दिया जाए, या पूरा पैसा लोन में रख लें, या थोड़े टाइम बाद मुझे इसका पेमेंट कर दिया जाए. नेक्स्ट, कुछ
इस संबंध में कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं। क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं? अकाउंटिंग प्रॉब्लम, following accounting problems arise on the retirement of a partner. First, calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio of continuing partner. तीन पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर हो गया तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया जब टॉपिक्स बता रहा था तब, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। फोर्थ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और फिफ्थ, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। एंड सिक्स्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन proportion to the profit sharing ratio. These are the problem faced by the remaining partners. Now we will discuss one by one these problem one by one. How we sort out these problems. First, calculation of new profit sharing ratio. If the new partner sharing ratio is remaining of the remaining partner are not given in the question, it will be assumed that the remaining partner continue to be share profit and losses in old ratio. कहने का मतलब ये कि यदि आपको क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाए तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो ओल्ड रेशियो है उन पार्टनर का वो ही उनका न्यू रिमेनिंग पार्टनर का वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। फॉर दिस प्लीज सी इलस्ट्रेशन नंबर 1. X, Y and Z are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Calculate the new ratio when. तीन कंडीशन दी हुई है, यदि X रिटायर होगा तो क्या होगा, Y रिटायर होगा तो क्या होगा और Z रिटायर हुआ तो क्या होगा। इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं दिए गए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में इफ X रिटायर्स तो बाकी Y और Z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:1. इफ Y रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट बिटवीन X and Z is equal to 3:1. Or when Z retires, the new ratio between X and Y is 3:2. So now I think it is clear to you that if profit sharing ratio of remaining partner are not given in the question, it will be assumed that the remaining partners continue to share profit and losses in their old profit sharing ratio. Now, next condition. See question number 3. A, B, C are partner in a firm profit sharing ratio in the 5:4:3. B retires and his profit share was divided equally between A and C. Calculate the new profit sharing ratio of A and C. In this example, B retires and A and C will get 50% share of B's profit sharing ratio. So how we calculate new profit sharing ratio? B's sharing ratio will be divided between A and C is 1:1. A will gain,
बी का रेशियो था 4/12, तो 1/2 ऑफ 4/12 इज इक्वल टू 2/12, क्योंकि बी का 4/12 था, इसका आधा, दोनों आधा आधा लेंगे तो हम पहले इसका हाफ निकाल लेंगे, 2/12। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस रिटायरिंग पार्टनर्स रेशियो। ओल्ड रेशियो इसका 5/12 था, रिटायरिंग पार्टनर से इसका शेयर आ गया 2/12 इज इक्वल टू न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7/12। इसी तरह सी विल गेन हाफ ऑफ 4/12, यानी इसे भी 2/12 मिलेगा। हैंस सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी का एग्जिस्टिंग शेयर है 3/12 प्लस बी शेयर 2/12 इज इक्वल टू 5/12। So new ratio will be 7/5 is new profit sharing ratio. Now see next illustration, A, B, C are partners. Profit sharing ratio 1/4, 2/5 and 7/20. A retires. His share is taken by B and C in the ratio of 1:2. Calculate new profit sharing ratio. सबसे पहले ए रिटायर हो रहा है और बी और सी 1:2 इसका शेयर ले लेंगे। तो 1:2 का मतलब ए का था 1/4 शेयर, तो 1/4 का 1/3, 1:2 का मतलब 1/3, यानी 1/12 बी लेगा। बी का ऑलरेडी शेयर कितना है? 2/5 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 20/60, बी का न्यू शेयर हो जाएगा। सी विल गेन 2/3 of 1/4 is equal to 2/12. Hence C's new share, C's old ratio is 7/20 plus A's share 2/12. New share is equal to 31/60. Hence new share ratio is equal to A is between B and C is 29:31. Now कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ओल्ड माइनस न्यू, इससे गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज कैलकुलेट व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइज, ये दोनों कंडीशन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डाई होगा, मर जाता है। व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइज, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। The ratio in which remaining partners share increase is called gaining ratio. Gaining ratio is the ratio in which remaining partner will pay the amount of goodwill to the retiring partner. इसमें रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट हम जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर जो गेनिंग रेशियो, जिस रेशियो में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेंगे, वो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, 2 methods. First, if new partner sharing ratio of the remaining partner are not given in the question, it will be assumed, as I told you, the remaining partner continue to share profit in the old ratio. Thus the gaining ratio is continuing partner is in the old ratio. For example, A, B, C share profit 5:3:2. If B retires, his share will be taken by A and C. Then new ratio will be 5:2 and gaining ratio is also 5:2। यानी जब कुछ भी नहीं दिया जाए तो जो नया रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो कहलाएगा। इफ द न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के साथ साथ न्यू पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनके भी
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया जाए तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला एज आई टोल्ड यू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि अब यहाँ न्यू रेशियो बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो पुराना कम होगा, तो वी कैन कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. See from following illustration, Sharma, Verma and Neetu were partners, sharing profit and loss in proportion of 1/4, 1/8 and 10/16. Calculate new profit sharing ratio between continuing partner if there are three conditions. If Sharma retires, Verma retires and Neetu retires, also calculate their gaining ratio. So now how we can solve it? The ratio of Sharma Verma is 1/4, 1/8 and 1/16. This can be, we can write 2:1:5. Since new profit sharing ratio of the remaining partner is not given in the question, it will be assumed that the remaining partner have gained in their old ratio. So, old ratio. So, when Sharma retires, the gearing ratio between Neetu, Verma and Neetu 1:5. और इसी तरह शर्मा, अगर वर्मा रिटायर होता है तो शर्मा और नीतू का कैलकुलेट कर लेंगे, और नीतू रिटायर होती है तो शर्मा और वर्मा का कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ आई विल टेल यू अबाउट नेक्स्ट illustration number 13. On 1/1/2008, Uday and Kaushal entered into partnership with a fixed capital of 7 lakh and 3 lakh respectively. They were doing good business and were interested in its expansion, but he could not do the same because of lack of capital. Therefore, to have more capital, they admit Govind as a new partner on 1st Jan 2010. Govind brought 10 lakh as capital and the new profit sharing was decided 3:2:5. On another 1st Jan 2012, another new partner, Hari, was admitted with a capital of 8 lakh for 1/10 share of the profit, which he acquired equally from Uday, Kaushal and Govind. On 1/4/2014, Govind dies. His share was taken over by Uday, Hari equally. Calculate. क्या क्या कैलकुलेट करना है? First, sacrificing ratio between Uday and Kaushal on Govind admission. New profit sharing ratio of Uday, Kaushal, Govind and Hari on Hari's admission. And 3, new profit sharing ratio of Uday, Kaushal and Hari on Govind death. यानी इसमें तीनों चैप्टरों को एक साथ कवर हो गया कि किस किस तरह से एडमिशन में कैसे निकालेंगे आप रेशियो, और सेकंड एडमिशन लेंगे तो कैसे निकालेंगे, और रिटायरमेंट और डेथ पर होगी तो कैसे निकालेंगे. नाउ सी फर्स्ट कंडीशन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हेन गोविंद एडमिशन. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय, देखिए पहले में उसने 1/1/2010 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप देखिए कि पुराने पार्टनर का और न्यू पार्टनर का दोनों का, पुरानों का तो 1:1 है ही, और न्यू पार्टनर का रेशियो इन्होंने तीनों को मिला के दे दिया 3:2:5. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड, उदय का ओल्ड था 1/2 माइनस न्यू है 3/10, 2/10 सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कौशल, तो 1/2 माइनस 2/10 इक्वल्स टू 3/10. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल इज 2:3.
This is the answer of first problem. Now second, new profit sharing ratio of Uday, Kaushal and Govind and Hari. अब आप देखिए कि 3 पार्टनर हो गए हमारे, तीनों पार्टनर का रेशियो हमको दिया हुआ था 3:2:5। एक 12 को हमने हरी को एडमिट किया 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो 1/10 वो ये कह रहा है कि विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम उदय, कौशल और गोविंद। 1/10, 3/10, इसको अगर हम 3 इक्वल उसमें डिवाइड कर लेंगे तो 1/10 प्रॉफिट शेयर रेशियो है इसका। इसको 3/10, तो उदय का नया शेयर 3 इक्वली करेंगे। 1/10 को यदि 3 पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो इट्स कम्स 1/30। तो उदय का नया शेयर हो जाएगा 3/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 8/30। कौशल का 2/10 था, इसमें से भी 1/10 घटा देंगे 5/30। गोविंद का 5/10 था, इसमें से भी 1/30 घटा देंगे तो 14/30। नाउ न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग इज इक्वल टू 8 और हरि का शेयर देख ले 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 is equal to 3/30 or we can say 1/10. Thus new profit sharing ratio is 8/15, 8:5:14:3. Now third condition, न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो ऑन गोविंद डेथ। 4 पार्टनर थे, उसमें से अब गोविंद की डेथ हो गई। ऐसी कंडीशन में अब रिमेनिंग पार्टनर रह गए 3, उदय, कौशल एंड हरि। इस क्वेश्चन में एक आ गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल एंड हरि ऑन गोविंद डेथ। पुराना इनका रेशियो था और इसमें ये लिखा हुआ है गोविंद डाइड, हिज शेयर वाज टेकन और बाय उदय एंड हरि, यानी कौशल के द्वारा इनका रेशियो, कौशल के द्वारा इनका रेशियो नहीं लिया जाएगा, केवल उदय और हरि इनका रेशियो लेंगे। गोविंद का रेशियो था 14/30, आधा उदय लेगा आधा हरि लेगा। तो पहले 14/30 का हाफ निकाल लीजिए, इट कम 7/30। उदय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड था 8/30 प्लस जो गोविंद की डेथ से इसको मिला 7/30, तो 15/30 हो गया। कौशल का 5/30 सेम रहा क्योंकि इससे कोई नहीं मिला, और हरि का हो जाएगा 3/30 प्लस गोविंद शेयरिंग रेशियो 7/30, so is equal to 10/30. New profit sharing ratio is equal to 15:5:10, or you can say 3:1:2. तो मैंने आपको डिफरेंस कंडीशन बताई, उसमें किस तरह का, तो फर्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालने का, वो कंप्लीट। Now second topic, distinction between sacrificing ratio and old gaining ratio. Meaning, first difference, sacrificing ratio in which the old partner surrender a part of their share ratio in favor of new partner. यानी जब न्यू पार्टनर लेते हैं तो पुराने पार्टनरों को कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उसका हिस्सा पुराने रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो जब ले लेते हैं तो वो कहलाता है गेनिंग रेशियो। सेकंड, व्हेन कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला?
sacrificing ratio old minus new, and gaining ratio new minus old. Last, purpose of calculation. Purpose of calculation: new partner share of goodwill is divided between old partner in profit sharing रेशियो, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और गेनिंग रेशियो में जो डेथ हो गई जिस पार्टनर की उसका जितना हिस्सा है गुडविल का वो गेनिंग पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. फॉर टुडे दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.